दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ा काला दस्तक देने वाला है। मित्रों, तैयारी कर लो किसी अपने को अलविदा कहने की, क्योंकि अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और इस चेतावनी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनना। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ सतर्क करने आया हूं। अब यह आपके हाथ में है कि आप सतर्क होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले चलिए आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, हमारे गुरुजी ने बहुत मेहनत करके एक एक ग्रहों की गणना करके आपके लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है। तो आप सभी इस विशेष वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। देखिए, गुरुजी जो भी बात बताते हैं वह बात आपके भले के लिए होती है। गुरुजी का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वह आपको डराए या आपको बेवजह किसी के प्रति झूठ फैलाएं, क्योंकि गुरुजी आपको अपना परिवार मानते हैं, आपको अपना समझते हैं, इसलिए सारी सच्चाई आपके सामने बताते हैं। तो मित्र देखिए, आज की भी इस वीडियो को आप सबके सामने ना देखकर किसी एकांत कमरे में बैठकर देखें तो आपको बता देते हैं कि देखिए, आने वाले समय की जब शुरुआत होगी तो उस शुरुआत में आपको नकारात्मकता बहुत दिखाई देगी, क्योंकि आपका मन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा व्यथित है। अब क्यों है यह आपको आने वाले वक्त में पता जरूर चलेगा, क्योंकि आपकी कोई ऐसी कीमती चीज आपसे खोने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और वह कीमती चीज बहुत ही ज्यादा महंगी होगी और आप उस चीज को कहीं रखकर भूल सकते हैं। अब मित्रों, ऐसे में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सावधानी भर दें। कोई भी चीज अगर आप रखें तो आप अच्छे से याद कर लें कि हाँ, यह चीज मैंने यहां पर रखी है। घर में यदि कोई भी क्लेश उत्पन्न होता है, देखिए, ऐसा है कि जहां पर 4 बर्तन होंगे वहां बर्तन आपस में टकराएंगे ही। यह बात परिवार के लिए लागू होती ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी परिवार आज के समय में नहीं होगा जिस परिवार में क्लेश ना हो। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सोच और छोटी छोटी गलत फहमियां हर घर में, हर परिवार में, हर रिश्ते में होती है। आपको यहां पर सावधान रहकर इन सारी चीजों के बीच में एक मेंटेनेंस बनाना होगा, एक विकल्प बनाना होगा कि सब बातों को आप कैसे सुलझाएं और सब बातों में आपको कितना गहराई में जाना है और कितना बाहर से ठीक करना है। देखिए, घर में ऐसा होता है कि आपको महीने में या सप्ताह में एक बार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में भगवान से संबंधित अवश्य कराना चाहिए। इससे होगा यह कि घर में शांति स्थापित होती है, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रसित रहता है, किसी का मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत दुखी हो जाता है, तो कोई बेवजह ही परेशान रहता है। तो इन सब के पीछे का कारण सिर्फ एक ही होता है कि हमारी ग्रह स्थितियां सही नहीं हैं और हमारे घर की दशाएं सही नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीजें कभी कभी वास्तु दोष पर भी निर्भर करती हैं। और वास्तु दोष को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि घर में धार्मिक कार्यक्रम अवश्य करवाना चाहिए और अपने लोगों को अवश्य बुलाना चाहिए। बहुत से लोग तो महीने में एक बार ब्राह्मण को भी भोजन करने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भोजन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य साधारण नहीं होता है। देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए गाय को चारा खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े दान करते हैं, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं। पुण्य करने के बहुत सारे मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो ही आप पुण्य कमा पाएंगे, आपके पास पैसा है तो ही आप दान कर पाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, चाहे उसकी जेब बड़ी हो या ना हो, चाहे उसका घर बड़ा हो या ना हो। जी हां, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ कार्यों को आप अभी त्याग दें। यानी कि अगर कोई कार्य आपके पक्ष में नहीं हो रहा है तो ज्यादा तनाव, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह बात बता देता हूं, क्योंकि हर काम आपके पास समय के आधार पर आएगा। अब समय की सीमा क्या कहती है, यह आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। और देखिए मित्रों, आप में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? क्योंकि आपके आसपास के लोग भी वैसे ही है।
क्योंकि कहते हैं कि संगति का असर जीवन पर बहुत जल्दी पड़ता है। लोग अगर सफल व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो सफल होते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ होते हैं तो नकारात्मक होते हैं, और हारे हुए लोगों के साथ रहते हैं तो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति अनुभव से गुजरा है वह व्यक्ति जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही पाता है। देखिए, यदि आपकी कोई संतान है और उस संतान की संगति गलत है तो उसे सुधारने पर ध्यान दीजिए। उसे बचपन से ही समझाकर चलिए कि जीवन में आगे चलकर क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज की परख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले कम और बुरे मार्ग पर ले जाने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आज के समय में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हुए हैं। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। मित्रों, लोग अगर आप बड़ा इंसान बनने की सोचेंगे, आप सोचेंगे कि अरे मैं तो बहुत पैसे कमाऊंगा, अरे मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा, और जैसे ही आप करने जाते हैं तो लोग आ जाते हैं आपकी टांग खींचने, आज के लोगों की। यही तो सच्चाई है। कलयुग इसलिए नहीं कहते हैं इसे यही कलयुग है मित्रों। जिसे आप हाथ दोगे वो हाथ बढ़ाने की बजाय हाथ पीछे खींचेगा। मित्रों, आपको लोगों की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यदि आपके आसपास किसी भी तरह के लोग हैं तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों से सीखते हैं और एक वो जो दूसरों को सिखाते हैं। तो आप यहां पर किस तरह के व्यक्ति हैं, यह आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए मित्रों, कभी कभी मौन रहना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मौन रहना हमें कभी कभी बहुत आगे तक लेकर जाता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि खाली बर्तन बहुत बचता है, और जिस बर्तन में धान भरा हो या कोई भी चीज भरी हो तो वह बर्तन हमेशा शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अंदर से क्या है। मित्रों, क्या आपको पता है कि तिलक किस उंगली से लगना चाहिए? हमारे शास्त्रों में भी तिलक लगाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तर्जनी जो उंगली होती है उसका तिलक पितृगणों अर्थात पिंड को तिलक करने के लिए दाएं हाथ की तर्जनी उंगली का उपयोग किया जाता है, और हमारी जो मध्यमा उंगली होती है उस उंगली का प्रयोग स्वयं को तिलक लगाने के लिए किया जाता है, जो हमारे दाएं हाथ की मध्यम उंगली होती है। एकदम बीज की उसका उपयोग स्वयं के लिए तिलक लगाने के लिए आप करें। और जो अनामिका उंगली होती है उस उंगली से भगवान एवं देवताओं को तिलक लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मित्रों, जो कनिष्ठा उंगली होती है उसका प्रयोग भाई दूज पर भाई को बहन के द्वारा तिलक लगाने के लिए किया जाता है। और जो अंगूठा होता है, अंगूठे का प्रयोग ब्राह्मण और अतिथियों को तिलक लगाने के लिए अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, कई लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, तो भगवान को तिलक लगाते समय सही उंगली का चुनाव जरूर करना चाहिए। देखिए, ऐसी छोटी मोटी ज्ञान की बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आज के समय में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। कोई ज्ञान की बात नहीं बताता है, क्योंकि लोगों को मतलब नहीं है। मित्रों, हमारे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि जो इंसान पैसों के पीछे भागता है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, वह इंसान जीवन में कभी खुशी नहीं रहता है। वह इंसान हमेशा किसी न किसी मुसीबत में गिरा रहेगा, किसी न किसी तकलीफ में गिरा रहेगा, लेकिन कभी खुश नहीं होगा। जी हाँ, आपके घर कोई विवाह में जाने का आमंत्रण आ सकता है, और इस विवाह में उपस्थित होने के दौरान आपके कुछ नए रिश्ते जुड़ने की संभावना बन सकती है। यदि आपकी कोई कन्या है, विवाह के योग्य है, तो बेहतर रिश्ता आने की संभावना है। अब देखिए मित्रों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। अरे मूर्खों, माता पिता भगवान का दूसरा रूप है। आप चाहे भगवान को पूजो या ना, जो लेकिन माता पिता को खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस घर में माता पिता हंसते खेलते हैं, जिस घर में बुजुर्ग व्यक्ति हंसता खेलता है, उस घर में कभी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। कहते हैं कि हर घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी होता है। इन्हें क्योंकि हमें जीवन जीने की कला बुजुर्ग ही सिखाते हैं। हमें अतीत और हमें भविष्य दोनों वही बताते हैं। इसीलिए मित्रों, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। और
आपको बता देते हैं कि लोगों को दिखाओ मत कि आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि नजर जल्दी लगती है। और आपको पहले भी बहुत सारी कई तरह की नकारात्मक नजरों का सामना करना पड़ा था, और लोगों को यह भी नहीं दिखाना है कि तुम मूर्ख हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, इसे तुम उनकी औकात जान पाओगे। इसलिए मित्रों, हमेशा लोगों के सामने दिखावा भी नहीं करना चाहिए। और जब समय का पहिया घूमता है, तब गालियां देने वाले तालियां और जूते मारने वाले जूते चाटने लग जाते हैं। समय का सदुपयोग करके समय का पहिया अगर आप घुमा सकते हैं तो घुमाइए, और नहीं घुमा सकते थे तो शांति की से बैठकर अपने आप उस पहिए के घूमने का इंतजार कीजिए, क्योंकि लोग आज के समय में बहुत नाजुक हो चुके हैं। अरे, लोगों को यह नहीं पता चल रहा है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे करना है और कब करना है। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना है कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, उससे अधिक वो सुनाएंगे। और ये हमारे अपने ही लोग करेंगे जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। वही लोग अंत में अपनी औकात दिखाते हैं। देखिए, आपके पास जो है आप उसमें गुजारा कीजिए। देखिए, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो क्या हो गया? उस परमात्मा के ऊपर आपको विश्वास तो है कि वो परमात्मा आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देगा। और हां, शादी के पहले लड़की और लड़की के परिवार के विषय में कितना भी खोजबीन कर लो, लेकिन सच्चाई शादी के बाद ही सामने आती है। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन सच है। अब चाहे यहां पर लड़की के परिवार की बात कर लो या लड़के के परिवार की बात कर लो, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आपके घर पर किसी का रिश्ता आएगा तो आप कुंडली मिलाए या ना मिलाए, चाहे गुण देखे या ना देखे, लेकिन परिवार जरूर देखना, क्योंकि महत्व उसी पर निर्भर करता है कि भाई जड़ कैसी है। क्योंकि जैसी जड़ होगी, स्वाभाविक सी बात है, वैसे ही फल होंगे, और वही फल आगे चलकर हमारे लिए खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं या मीठे होते हैं, इसका अंदाजा हमें लगता है। इसलिए मित्रों, हमेशा जड़ को देखो। फल, फूल, पत्ती, ये सब तो सिर्फ लुभावनी चीजें हैं। आपको बता देते हैं कि नौकरी करना आज के समय में हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सब लोग यही सोचते हैं कि मैं खुद का धंधा करूं और मैं मालिक बनूं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है। अगर धंधा करना है, खुद का व्यवसाय या बिजनेस करना है, तो रिस्क लेना सीखना होगा, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी सफल नहीं हो पाता है। लोग यही सोचते हैं कि यार, मैंने तो ये नहीं किया, मैं ये कर लेता हूं। अरे, मैंने वो नहीं किया, मैं वो कर लेता हूं। अरे, तुम सब कुछ करोगे, थोड़ा सा सब्र तो रखो मित्रों। सब्र के साथ अगर इंसान आगे बढ़ता है तो इंसान बहुत सफल होता है। और जल्दबाजी करता है तो जल्दबाजी में मुंह जलने की संभावना भी बहुत होती है। इसलिए गर्म गर्म खाने से भी बचना चाहिए। और यदि आप खुद का कोई प्लॉट या मकान या पत्ता, प्रॉपर्टी, ऐसी कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, तो मित्रों, समय बहुत बढ़िया चल रहा है। आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, और उस पैसों में आपको अच्छी बरकत मिलेंगे। देखिए, इंसान के पास बरकत होना बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान बरकत के साथ आगे बढ़ता है तो आपको बता देते हैं कि बरकत इंसान कभी कंगाल नहीं होता है और कभी गरीब नहीं होता है। और हां मित्रों, मेहनत का पैसा है तो संभाल कर रखें। चवन्नी खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचे। जी हां, क्योंकि मेहनत का पैसा अगर कहीं गलती से गुम हो गया या कहीं फंस गया तो बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। आपके घर में किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन देखिए, ऐसे वक्त में आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अरे, शांति से काम करो, दिमाग से काम लो। देखिए, पैसा क्या है कि पैसा जहां लगना है वहां लग कर ही रहेगा। हम चाहे कितना ही सोच ले कि यार, यहां पर इस चीज को अच्छे से मेंटेन करूं, यार यहां पे मैं इस चीज को कम करने का प्रयास करूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि पैसों को लेकर ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। जो होगा वो देखा जाएगा, और जो नहीं भी होगा उसे आप आराम से कर लेंगे। देखिए मित्रों, आपको यदि वाहन खरीदने की इच्छा है तो उस इच्छा को मारना मत, आप आगे बढ़ने की सोचना। क्योंकि अगर पैसा आज आपके हाथ में है, तो मैं तो कहता हूं कि अगर हाथ में पैसा है तो उस काम को उसी वक्त कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय तो आता है लेकिन कोई चीज नहीं होती है। अब जैसे अभी के समय में आपके पास पैसा है और आप चीज लेने की सोच रहे हैं, तो आप यही सोचेंगे कि यार चलो थोड़ा सा पैसा और बनेगा तब ले लूंगा। और जब आप उस पल का इंतजार करते हैं तो जो पैसा अभी उपस्थित रहता है वह भी नहीं बचता है। ऐसा मित्रों, ये खेल है किस्मत का। ये इंसान के जीवन से खेलता ही है, और वह किस्मत ही क्या,
जो व्यक्ति की जिंदगी से ना खेले। इसलिए मित्रों बता देते हैं कि आपको सब चीजें समय पर कर लेना चाहिए। सपने पूरे करने हैं कर लो, चीजें खरीदनी है खरीद लो। ये मत सोचो कि पैसा नहीं आएगा। अरे पैसा कहते हैं कि जब पैसे आने के योग बनते हैं तो पैसा कहीं से भी आकर ही रहता है। कुछ लोग खुद का व्यवसाय इसलिए भी शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि पैसा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप शुरू तो करिए, क्योंकि पैसा अगर अब चीजें आपके सामने आंखों के सामने रहेंगी तो आपको दिमाग में थोड़ी सुध बढ़ेगी कि हाँ, पैसा मुझे यहां से भी मिल सकता है, तो मैं पैसा यहां से भी कमा लेता हूं, यहां से भी निकाल लेता हूं। मित्रों, खान पीन पर विशेष ध्यान रखें। देखिए, मौसमी बीमारियां एकदम से बदल रही हैं तो आपको परेशान कर सकती है। अपनी गोली दवाई का टाइम टू टाइम उपयोग करें। अपने साथ साथ अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी जो भी जीवन संगनी है या होने वाली है, आप उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि देखा देखी बहुत होती है। अगर आपकी पत्नी आप कि किसी दोस्त या किसी महिला मित्र को देखेगी खुश होते हुए, कोई गिफ्ट देते हुए या कोई भी चीज ऐसी करते हुए, तो आपकी पत्नी भी यही चाहेगी कि यार मुझे भी मेरा पति कुछ दे, कुछ ऐसा करे जो मुझे पसंद आए। तो यही तो आज के जीवन का मित्र खेल हो चुका है कि लोग देखा देखी बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं बताता हूं कि कभी कभी ऐसा फर्क पड़ता है कि लोग अच्छाई से ज्यादा बुराई से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं कि और उसने वैसा करा तो मैं भी तो वैसा करूंगा, उसने बुरा करा तो क्या हो गया, मैं भी कर सकता हूं। ये सोच लोगों को आज के समय में गहरे हुए हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं, मित्रों की देखा देखी ना करें। और एक बात और सुन लें कि अभी ऐसा हो गया है कि नकारात्मक लोगों के साथ रहना लोगों को बहुत पसंद होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई बुरे काम कर रहा है तो बुरा काम में साथ देने के लिए लोग सबसे पहले आके आते हैं। और अगर आप किसी को जाकर बोल दो कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे किसी के लिए भला करना है, तो कोई आकर नहीं खड़ा होगा। यही तो आज के कलयुग की सच्चाई है। मित्रों, बता देते हैं कि घर में यदि आपको 2 वक्त की दाल चैन की नसीब हो रही है तो उसे हजम करना सीखिए, उसे खाना सीखिए। और मित्र, अगर 2 वक्त रोटी, सूखी रोटी आपको ज्यादा भी मिल रही है तो भी आप उसे की खत्म करने पर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं आज की रोटी कल खा लूंगा या कल की रोटी परसों खा लूंगा। नहीं, जो चीज मिल रही है उसमें खुश रहकर उसमें गुजारा करना आपको सीखना चाहिए। वक्त आगे बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूं कि अभी कोई चीजें यदि पक्ष में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आगे चलकर चीजें पक्ष में आएगी ही आएगी। चाहे आप कुछ करो या ना करो, लिख कर रख लो। मित्रों की आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन साबित होकर ही रहेगा। और मैं यह भी बता देता हूं कि सपने पूरे करने के लिए आपको थोड़ा उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में सब चीज मुमकिन है। और जो इंसान सोच सकता है वह इंसान कर सकता है, क्योंकि करने वाले ही सोचते हैं। मित्रों, वरना लोगों का आधा जीवन तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने में ही निकल गया है।